अनिरुद्ध को हुआ अपनी गलतियों का पछतावा। राशि के घर पहुंचकर झनक से मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट, जिसे देखकर दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है इमोशंस, सच्चाई, पछतावा और टूटे हुए रिश्तों का तूफान। दरअसल अब वह सच्चाई सामने आ चुकी है जिसे अनिरुद्ध बॉस सालों से छुपाते आए थे। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल चुकी है कि अनिरुद्ध बॉस की 2 बेटियां हैं। एक बेटी को उन्होंने दुनिया की हर खुशी दी, आलीशान जिंदगी दी, पिता का नाम और पहचान दी, जबकि दूसरी बेटी यानी झनक, जिसे न कभी पिता का प्यार मिला, न पहचान और न ही सम्मान। झनक को बचपन से सिर्फ ताने, दर्द और अकेलापन ही नसीब हुआ। उसकी मां नूतन पर शक किया गया, उसे समाज में बदनाम किया गया और झनक को उसकी असली पहचान से दूर रखा गया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कितनी भी दबा लो, एक दिन सामने जरूर आती है। जैसे ही मीडिया में अनिरुद्ध बॉस की यह सच्चाई सामने आती है, उनकी प्रतिष्ठा को तगड़ा झटका लगता है। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे किया। एक ही पल में अनिरुद्ध की बनाई हुई इमेज चकनाचूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ झनक की जिंदगी में आखिरकार जीत का पल आता है। उसकी मां नूतन को इंसाफ मिल चुका है और झनक को उसकी सच्चाई की पहचान। यह सब कुछ मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ ऋषि की वजह से, जिसने हर हाल में सच्चाई का साथ दिया। झनक भावुक होकर ऋषि से कहती है, सैरी बाबू, अगर आज सच पूरी दुनिया के सामने आया है तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मेरी मां की इज्जत बचाई है। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आता है जब अचानक अनिरुद्ध बॉस खुद ऋषि के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही झनक उन्हें सामने देखती है, उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। गुस्से और दर्द से उसकी आंखें भर आती हैं। अनिरुद्ध कांपते हाथों से झनक के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, झनक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी मां नूतन पर शक किया, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे माफ कर दो। लेकिन झनक का दिल अब पत्थर बन चुका है। वह साफ शब्दों में जवाब देती है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती। अनिरुद्ध आगे कहते हैं, मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मां को जो भी सहना पड़ा, मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूं। जो चाहो मांग लो। इस पर झनक टूटे हुए लेकिन मजबूत स्वर में कहती है, आप कोई भी भरपाई नहीं कर सकते। जो बचपन, जो सम्मान और जो प्यार आपने छीन लिया, वो वापस नहीं आ सकता। अनिरुद्ध भावुक होकर कहते हैं, अब सच्चाई सबके सामने है। यह साबित हो चुका है कि तुम मेरी बेटी हो। जैसे ही अनिरुद्ध झनक को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, झनक उन्हें खुद से दूर कर देती है और तीखे शब्दों में कहती है, न हम आपकी बेटी हैं और न ही आप मेरे बाबा। हम ऐसे इंसान को पिता का दर्जा नहीं दे सकते जिसने हमें कभी अपनाया ही नहीं। यह सब देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। ऋषि भी झनक के दर्द को समझते हुए चुपचाप खड़ा रहता है। अब